एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी। सविता के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, परंतु उसके पास एक बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने की लगन थी। उसका खुद का घर बहुत साधारण था और वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाती थी। फिर भी वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। सविता का मानना था कि यदि हम दूसरों की मदद करें तो एक दिन हमारी भी मदद जरूर होगी। उसका जीवन दूसरों की मदद करने में ही बीतता था। गांव में किसी के भी घर में किसी प्रकार की मुसीबत आती तो सविता सबसे पहले वहां पहुंच जाती और जितना हो सकता मदद करती। एक वर्ष बरसात के मौसम में गांव में भारी बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के पास ही एक नदी थी जो धीरे धीरे उफान पर आ गई। कुछ ही दिनों में नदी का पानी गांव में घुसने लगा और बाढ़ की स्थिति बन गई। कई लोगों के घर टूट गए, खेत जलमग्न हो गए और खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया। गांव में भयंकर त्रासदी का माहौल था। लोग भयभीत थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था तो किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ऐसी स्थिति में सविता ने सोचा, यह समय मदद करने का है। चाहे मेरे पास भी कम हो, लेकिन कुछ न कुछ तो मेरे पास है जिसे मैं दूसरों के साथ बांट सकती हूँ। सविता ने अपनी झोंपड़ी में जो भी खाने पीने का सामान बचा था उसे इकट्ठा किया। उसके पास थोड़ी सी दाल, आटा और कुछ कपड़े थे। उसने ये सब सामान एक टोकरी में रखा और गांव के लोगों के बीच बांटने के लिए निकल पड़ी। सविता ने सबसे पहले उन परिवारों तक खाना पहुंचाया जिनके छोटे बच्चे थे और जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने भूखे लोगों को रोटी और दाल बनाकर खिलाई और जिनके कपड़े भीग गए थे उन्हें अपने पास से कपड़े दिए। सविता के इस कार्य को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने जो भी संभव था दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सविता का यह प्रयास पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग जो पहले अपने ही दुख में खोए हुए थे अब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे। इस कठिन समय में सविता का निस्वार्थ सेवा भाव सभी के लिए प्रेरणा बन गया था। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा तो गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उस व्यापारी ने गांव के हालात देखे और लोगों की पीड़ा को महसूस किया। उसे सविता के कार्यों के बारे में पता चला कि कैसे उसने अपनी स्वयं की जरूरतों को छोड़कर दूसरों की मदद की। व्यापारी सविता से मिलने के लिए उसके घर गया और उसे धन्यवाद कहा। व्यापारी ने सविता से कहा, आपने दूसरों की मदद करके जो उदारता दिखाई है वह बहुत ही अद्भुत है। ऐसे कठिन समय में भी आपने दूसरों के लिए जो किया वह हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपकी इस उदारता की कद्र करता हूँ और आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। व्यापारी ने सविता को एक नई झोंपड़ी और एक छोटे खेत का उपहार दिया ताकि वह अपने परिवार का जीवन आराम से बिता सके। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और सविता की दयालुता की सराहना करने लगे। सविता के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से न सिर्फ उनका बल्कि खुद उसका जीवन भी खुशियों से भर गया था। सविता ने महसूस किया कि उसका असली सुख दूसरों की भलाई में ही था। उसने एक दिन अपने परिवार से कहा, जो सुख दूसरों की मदद करके मिलता है वह किसी भी धन दौलत से नहीं मिल सकता। मुझे आज ये समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। उस दिन के बाद से सविता ने अपनी सेवा का यह क्रम जारी रखा और गांव में सभी के दिलों में एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में भी खुशियां अपने आप आ जाती हैं। दूसरों की भलाई करने से ही हमारे दिल में सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति का अनुभव होता है।